नमस्कार। आज लोकसभा की 4 फेज़ के इलेक्शन हो चुके हैं, अभी 3 के बचे हैं। हम सर से अब जानते हैं कि सर वो लोकसभा की किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। अलग-अलग यूट्यूब पे अलग-अलग लोग अलग-अलग आकलन आ रहा है, कोई कह रहे हैं कि बीजेपी की 250 से ऊपर नहीं जा रही है। देखो सुनील कि जो तो हम बोले आंकलन की बात करें तो बीजेपी एक बात बिल्कुल पक्की है कि पिछली बार से अपनी सीटें बढ़ा रही है। सीटें कम नहीं होंगी उनकी। ठीक है, आप लगा के चलो 350 या उससे ऊपर की सीटें वो ले सकती है। हम बात करते हैं एनडीए की, एज ए टोटल की बात करेंगे हम कि टोटल एनडीए कितनी सीट ले जाएंगी। एनडीए 380 से लेके 420 तक का आंकड़ा जा सकता है, बिल्कुल 100%। अब लगता है सबको है कि ये बहुत फार फेच्ड है या बहुत दूर का, मतलब आप बोल रहे हो, इतना लंबा चौड़ा बोल रहे हो। लेकिन क्या है कि हम पिछला इलेक्शन देखें ना, तो पिछले इलेक्शन में भी ऐसे ही था कि इनकी सीटें आ नहीं रही, वो वोटिंग परसेंट ही घट गई है। वहां पे जहां बीजेपी वोट रहा है वोटर कम हुई है, ये हुआ वो हुआ। सारे मिला के टोटल बीजेपी देखो कितना बढ़ के पिछली बार भी आई थी, और ये पक्का है कि इस बार भी बीजेपी बढ़ के आएगी, अपनी पिछली टैली को सुधारेगी और 380 से लेके 420 तक की सीटें आ सकती हैं। 420 को छोड़ो, 425 कर लो। ठीक है, 420 का आंकड़ा थोड़ा सा अलग सा है, तो 425, 390, 425 के बीच में सीटें आएंगी। अभी तो सर शेयर मार्केट वाले भी मान रहे थे कि बीजेपी की सीटें कम आएगी। 4-5 दिन से काफ़ी डाउन था शेयर मार्केट, आज कुछ जगह अप हुआ है। वो 1-2 तो दिन से। वो तो ऐसे है कि देखिए, चौथे चरण का जो इलेक्शन था, चौथे चरण के इलेक्शन तक तो इन्होंने सबने शोर मचाया हुआ था कि बीजेपी की सीटें कम हो गई हैं, कम हो गई हैं, कम हो गई हैं। पहले के बाद देखो आप, पहले चरण के बाद ही ये मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल शुरू हो गई थी, कि हिलने लग गई थी। क्योंकि पहले चरण में कह रहे थे 8% वोटिंग कम हुई है। जब वो उसके धीरे धीरे टोटल आता गया, तो धीरे धीरे चुनाव के जो आंकड़े आते हैं चुनाव आयोग के, उसके बाद पता लगा 3% सिर्फ रह गया है, 2.5% रह गया है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 2% रह गया है, चौथे चरण तक पहुंचते पहुंचते 1.5% रह गया है। तो बात यह है कि इनको बातें आप करने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीजेपी का 100% श्योर है, उसका एक कारण है। मैं आंकलन, हम लोग ज्योतिषीय आंकलन में नहीं दे रहा हूं, ये मेरे अंतर्मन की आवाज है। क्योंकि ना हम लोग जब किसी एक, हम देखते हैं कि जैसे कोई काम हो रहा है, तो काम अकेला ना, उसका जो लीडर होता है, उसके लीडर की ना दिशा जो होती है, उसके लीडर का जो जज्बा होता है, हम जब वो उसका कायम हो और वो सही हो, उसकी नीयत सही हो, तो पीछे काम करने वालों में भी जोश होता है, सब में होता है। तो वो आप निश्चिंत रहो, मोदी का कोई तोड़ है नहीं, फिलहाल नजर नहीं आता है। ठीक है, इसलिए ये 100% जो भी कम भी हुआ है, ये आप देखेंगे कि बीजेपी की फेवर में ही जाने वाला है। आप इसको चिंता मत करिए बिल्कुल भी। मार्केट का क्या है, मार्केट सट्टा चलाएगी। मार्केट को मौका मिला, मार्केट को मौका, देखो किसी को शेयर खरीदने का मौका नहीं मिल रहा था, किसी को बेचने का मौका नहीं मिल रहा था। अब मार्केट क्या कर रही है, 4 दिन, अभी हो सकता है 5वें चरण में आ जाए कि मोदी तो बिल्कुल उड़ गया, मार्केट धड़ धड़ करके 400 पॉइंट डाउन कर दी। अगले दिन पता लगेगा नहीं 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 नहीं, मोदी की सीटें तो और बढ़ जाएंगी, तो वो करा दे। ये तो सट्टेबाजी है, सट्टेबाजी में आप मत उलझो, और सट्टा बाजार ये छोड़ दो। इसको मार्केट के प्लेयर अलग तरीके से करते हैं, इसको काबू करते हैं। अभी आप देख रहे हो कि एफआईआईज हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट में जी 60,000 करोड़ का बेच के गए हैं अभी, हाँ, जो माल बेच पैसे दिया। निकाल रहे हाँ, हैं। पैसे निकाल रहे हैं। अब यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूं, यही वापस भागे भागे 8,500 करोड़ का ही लेने आएंगे, और ऊंचे रेटों पे लेंगे। अभी बेच रहे हैं ये, आपको ना समझ नहीं है। बेसिकली क्या है, हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने में दुनिया की वो हर ताकत लगी हुई है, जिसको हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता। आप बात कर लो चाइना की, आप बात कर लो पाकिस्तान की, चलो पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं रही कि कोई फंड कर पाए या कुछ कर पाए। आप कहते हो जी यूएसए हमारा मित्र, आप छोड़ दो, कोई मित्र नहीं है। वहां से भी फंड आ रहे हैं, कनाडा से भी फंड आ रहे हैं, जॉर्ज सोरोस से फंड आ रहे हैं, बहुत जी दुनिया भर से। तो यहाँ पे वो आ रहा है, प्रचार के लिए पैसा आ रहा है कि हाँ जी करो। कोई केजरीवाल को पैसे दे रहा है, कोई किसी को पैसे।
तो ये सारी चीजें आप क्या समझते हो, ये इसी फैलाने को, इसी भ्रम को फैलाने में ही है ये लगे हुए। तो कि वो 50-60 हज़ार करोड़ रुपया उनके लिए क्या है, मार्केट में माल बेच के कोई ये थोड़ी है उन्होंने 50 हज़ार करोड़ का माल यदि बेचा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 60 हज़ार करोड़ का लॉस किया है। वो 60 हज़ार करोड़ का माल बेचा है, हो सकता है उनको कोई फायदा ही हुआ हो, लेकिन डिस्टेबलाइज करने में, लोगों में डर बिठाने के लिए और फायदा उठाने के लिए ये जरूर सेलिंग आई है। और आज जिस हिसाब से मार्केट तेज हुई है, आप देखो 150 पॉइंट डाउन थी और आज 200 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। मेरे ख्याल जब मैं देखा था लास्ट में 200 पॉइंट तक चली गई थी। तो अब इसमें आप क्या बताओगे जी, ये सब सट्टेबाजी है, इसको आप सट्टेबाजी से दूर रहो। आपका जो व्यू है, मोदी 100% आएगा, कोई चिंता की बात नहीं। और कुछ आपने पूछना है तो वो 80 में तो एक सीटें यूपी में जीत रहे हैं मोदी जी। 80 में से एक सीटें नहीं तो ऐसा। अखिलेश जी और राहुल जी कह रहे थे कि हाँ तो वो एक बनारस की सीट उनकी निकल रही है, हाँ, बाकी 79 तो हार रहे हैं। तो सर 425 अभी 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 मैं बताता हूं आपको। देखो अभी क्या है कि आप ना, इनका ना इंडी गठबंधन है, ठीक है, इनको ना आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो। आप बंगाल में जाओ, कांग्रेस और टीएमसी लड़ रहे हैं, साथ साथ हैं, सारा गठबंधन एक ही है। ये सारे टीएमसी सीएमसी जितने लगे हैं सारे, ये सारे जितने देश विरोधी पार्टियां हैं सारी इकट्ठी हैं, इसमें लूट सूट वाली सारी पार्टियां इकट्ठी हैं। मैं ये नहीं कहता भी बीजेपी नहीं होंगे, होंगे बथेरे, लेकिन ये है कि बीजेपी की जो ऊपरली करीम है, जो ऊपर की हम कहते हैं 10 आदमी हैं, वो बिल्कुल क्लीन है और ये सारे इकट्ठे हो रखे हैं। अब बताओ, टीएमसी को, कांग्रेस को सीटें वहां पे नहीं दी, आपस में समझौता नहीं हुआ, दिल्ली में बैठेंगे तो कहते हैं जी हम साथ देंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा सुनील? वहां पे इन्होंने, कांग्रेस ने बंदा खड़ा किया है, अपने बंदे खड़े किए हैं टीएमसी के अगेंस्ट। जहां कांग्रेस ने स्ट्रांग बंदा उतारा, अधीर रंजन चौधरी उनका सबसे स्ट्रांग है, पिछले कई बार से जीत रहा है, उसके अगेंस्ट में टीएमसी ने ऐसा मुसलमान खड़ा किया जो उसकी वोटें तोड़ेगा। अब जो लग रहा है इस समय आंकड़े, वो कह रहे हैं जी बीजेपी का बंदा चुप करके कहीं साइड से सीट ना निकाल के ले जाए। अब बताओ इनका आपस में क्या है जी? तो यही हर जगह पे है, इनकी आपस में मार काट, अंदर से घात जो है हर जगह पे चल रहा है। इसका फायदा बीजेपी को ही मिलना है, आप निश्चिंत रहिए। 400, 450, 450 ने तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं, हालांकि बहुत मुश्किल फिगर है ये, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि सीटें बढ़ेगी, कम होने की उम्मीद नहीं है मेरे को। लोग 400 कह रहे हैं, 400 पार की बात करें, 400 तक, 400 से सीटें बहुत बढ़ सकती हैं, ये पूरा पूरा चांस इसका है। अभी जल्दी में 1-2 दिन में अपना डील रशिया के साथ भी हुआ, वो 36 हजार करोड़ रुपए की हम सेलिंग करने जा रहे हैं। शस्त्र सारे रशिया ने भी डील फाइनल होने वाली ही है, जो सुनाई पड़ रहा है। वो देखो ऐसा है कि ये जो है ना जी, ये रशिया की हथियारों की डील है या गैस की डील है, ऑयल की डील है, देखो ये बिजनेस साइड बाय साइड चलते रहते हैं, ठीक है। इसको तो देखो, इसको तो क्या होता है, इसको तो आप जब यूज करते हो ना, इसका आपको यूज करना है सट्टा मार्केट में, सिंपली स्टॉक मार्केट में आप यूज करो इसको, ठीक है जी। रशिया ने हथियारों का सौदा किया है 40,000 करोड़ का। अब वो कौन कौन से हथियार लेगा वो आप देखो किन से मिल रहे हैं, उन कंपनियों को शेयर उठा लो, तेज हो जाएंगे अगले 6 महीने में। हथियारों को मैं आज फिर कह रहा हूं आपको, यदि हम स्टॉक मार्केट को एक बैरोमीटर लेना है इंडिया का, तो स्टॉक मार्केट के, आप डिफेंस सेक्टर में आज भी किसी भी समय मार्केट टूटती है, जैसे कोई 5वें चरण के इलेक्शन हो गए, उसके बाद इन्होंने धड़ धड़ करके तोड़ दी, या कुछ और किसी भी तरीके से। कल एफआईआई ने कोई माल आज का नहीं लिया हुआ था, माल इन्होंने लिए हुए 2-2 साल पहले के लिए हुए माल है इनके, जो जितने स्टॉक्स उठाए हुए हैं 2-2 साल, इनको आज बेचने पे लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही है, बात को समझो। तो इसलिए जब 50,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ का और बेच दें तब भी इनको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि 60,000 करोड़ का माल बेचकर भी मार्केट कितनी टूटी? 600 पॉइंट मार्केट कितनी टूटी है? 500 पॉइंट, 500 पॉइंट। और जिस दिन इनका हाथ रुकेगा, मार्केट बराबर अपने आप को खींच के बराबर चल लेती है, बराबर फिर कर लेती है। इंडियन जो इन्वेस्टर है इस समय, उनका एपिटाइट बहुत ज्यादा है, अब वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी समझ में आ रही है, ठीक है, उनको पता, सबको पता लग रहा है कि मोदी ने किया क्या है। आप पीएसयू है, इसमें पीएसयू उठा लो, रेलवे के स्टॉक उठा लो, ये अपना एचएएल उठा लो, आप जो डिफेंस के स्टॉक है जितने भी उठा लो, कंस्ट्रक्शन के जितने स्टॉक है उठा लो, आपको ये 2-2 साल में सारे फिर डबल हैं। तो इसलिए इसको इलेक्शनों के साथ, हम स्टॉक मार्केट को इलेक्शनों के साथ नहीं लगाना। हाँ, ये जरूर है कि यदि
बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार टोटल कहते हैं जी सारे मिला के टोटल 290 होते हैं, सरकार तो एनडीए की बन जाएगी, लेकिन अब बीजेपी 50 सपोज करो बाहर से आ जाते हैं बंदे, इनके दूसरे जो एनडीए के पार्टनर हैं इनके 50 सीटें उनकी हैं, तो बीजेपी की अपनी मेजोरिटी नहीं है उसमें। इसका क्या मतलब हुआ कि बीजेपी की पावर कमजोर हो जाएगी। वो यदि ऐसा कुछ होता है तो मार्केट को इंपैक्ट तब आएगा 390 आ जाए और टोटल 390 आ जाए, 270 हो जाए, 290 हो जाए, फिर तो फर्क आएगा ही मार्केट को, क्योंकि वो पावर जो होती है ना, काम करने की शक्ति होती है कि हाँ वो कम होती है। आपने सोचा भी कहां पे गलत किया हमने, जो लोगों ने हमें उतना मैंडेट नहीं दिया जितना हो देना चाहिए था, तो उस हिसाब से आप निश्चिंत रहो, ये आपको 400 के करीब, मेरा आंकलन जी देखो जी, मेरा पर्सनल आंकड़ा है, ठीक है, मैं किसी ज्योतिषी को छोड़ दो, आप किसी एनालिस्ट को छोड़ दो, किसी पॉलिटिकल फिगर को छोड़ दो, 425 तक बिल्कुल जा सकते हैं, निश्चिंत हो जाओ। और मार्केट आपकी तेजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं किसी को भी। 4 जून को देखते हैं सर। हाँ 4 जून को आपको पता लग जाएगा, आप अभी 1 जून को ही पता लग जाएगा, 1 जून मेरे ख्याल लास्ट डेट है, या 2 जून की जब लास्ट चुनाव है, उसके बाद 1 जून या 2 जून को उसमें आंकलन आ जाएंगे, आपके एग्जिट पोल आ जाएंगे, आपको उसी समय पता लग जाएगा क्या पोजीशन है। लेकिन ये आपको फेवर में जाएंगे बीजेपी के, कम नहीं होती सीटें, 390 से कम होती दिख नहीं रही मेरे को, यदि कोई प्लस माइनस 5-7 हो गई तो हो गई, लेकिन इससे कम नहीं आएंगी सीटें। तो इनकी बीजेपी का मतलब एनडीए की बात कर रहा हूं मैं, एज ए अलोन स्टैंड अलोन बीजेपी की बात करूं तो 335 से के करीब, 340 के करीब बिल्कुल आ सकती है इनकी। ठीक है जी, नमस्कार।